नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस पारिवारिक कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मम्मी, कहो तो अपने देवर समर के लिए नीता की बात चलाऊं? रीता ने अपनी माँ उमा से पूछा। उमा, देख लो, तुम्हारी अम्मा जी के मिजाज तो सब जानते हैं। तुम्हें भी जब सुनाती रहती हैं, दोनों को सुनाएंगी तो और मुश्किल हो जाएगी। तुम जानती हो, नीता किसी को जवाब नहीं देगी, अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। रीता: अरे मम्मी, अम्मा जी को तो नीता पहले दिन से ही बहुत पसंद है। वो तो खुद ही कह रही थी, पर डरती थी कहीं आप लोगों को ऐतराज हो कि एक घर में दो लड़कियां की शादी के लिए मना ना कर दें। वो तो कह रही थी कि जाना पहचाना घर है, जाने पहचाने लोग हैं, अब आप लोगों की हाँ पर निर्भर करता है। फिर तो वहाँ हूँ ही मैं। रीता का रंग थोड़ा दबा था, जबकि नीता का रंग साफ था। नैन नक्श भी अच्छे, ओवरऑल दिखने में सुंदर लगती थी। घरेलू काम में, हर स्वभाव में मिलनसार और संस्कारी। रीता नीता की बड़ी बहन थी, पर उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर ना होने की वजह से सहेलियाँ सी लगती थी। परंतु दोनों के स्वभाव रंग रूप में काफ़ी अंतर था। रीता थोड़ी मुंहफट थी, वही नीता खामोशी और संजीदा थी। समर रीता का इकलौता देवर था। जब से शादी होकर आई थी, समर उसके आगे पीछे घूमता रहता। दोनों में बहुत पड़ती थी। हर परेशानी में समर रीता से शेयर करता था। रीता ही उसके लिए कपड़े वगैरह लाती। समर भी उसी की पसंद नापसंद का ख्याल रखता। समर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। अकेला होने की वजह से रीता और समर के साथ ही रहता था। रीता नीता को बड़े चाव से समर की दुल्हन बनाकर उसकी जेठानी बन गई। जल्द ही नीता ने अपने कोमल स्वभाव से सबका मन जीत लिया। घर के सभी सदस्य नीता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। नीता के आने से अपनी कद्र कम होते देख रीता को उससे ईर्ष्या होने लगी। समर, जो पहले भाभी के आगे पीछे घूमता था, ऑफिस से आते ही अपने कमरे में घुस जाता। अब समर खाना पीना कपड़े सब नीता की पसंद के पहनने लगा। शनिवार इतवार या फिर किसी छुट्टी के दिन समर और नीता कभी सिनेमा मॉल या घूमने चले जाते। हालांकि नीता जाने से पहले घर का सारा काम निपटाकर अम्मा जी और रीता से पूछकर ही जाती थी। फिर भी रीता किसी न किसी छोटी बात पर कलेश जरूर करती। दरअसल रीता से यह सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब समर की शादी हो गई है। अब उस पर उसकी पत्नी का हक ज़्यादा है। आए दिन वह नीता के कामों में नुक्स निकालती, झूठी बातें कहकर अम्मा जी के कान भरती, नीता को ताने देती। समर जोरू का गुलाम बन गया है। शाम को समर नीता का उतरा चेहरा देखकर पूछता तो अक्सर नीता बात टाल देती। कभी बहुत दुखी होकर बताती भी तो समर भाभी का इतना भक्त था कि विश्वास ही नहीं करता। भला अपनी सगी बहन से रीता गलत व्यवहार क्यों करेगी, वो भी जब वे खुद नीता को पसंद कर कर लाई हो। एक दिन रीता ने सोचा समर ऑफिस चला गया है। वो फिर नीता पर तानों की बौछार करने लगी कि समर ने सब अपने कानों से सुन लिया। उसे समझ आ गया कि क्यों नीता अक्सर डरी डरी और अनमनी सी रहती थी। रोज रोज के झंझटों से बचने के लिए अम्मा जी और समीर ने भी समर को अलग घर लेकर रहने की सलाह दी। समर और नीता के घर छोड़कर जाने के बाद रीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब समझ आया जब घर का काम उसे अकेले ही करना पड़ा। जितने दिन नीता रही, उसने रीता को एक प्याला चाय भी नहीं बनाने दी। घर का सारा काम वह मिनटों में निपटा लेती। पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया छुप गई खेत। सच है, जब इंसान पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, जब दूर चला जाता है तब उसकी कद्र की पता चलती है। जलन ईर्ष्या के आगे खून के रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं। कहीं कहीं आपसी समझ सूझबूझ से रहने पर एक ही घर में दो बहनें घर को स्वर्ग भी बना देती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी पारिवारिक कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।